Hello students, I hope you all are well. In this video we are going to start examples of factorization theorem. ठीक है, तो factorization theorem से related जो भी हमारे example हैं उसको हम इस पे study करेंगे, ठीक है ना. So first example is examine whether x plus 2 is a factor of x cube plus 3x square plus 5x plus 6 एंड 2x प्लस 4. तो आपको इसमें क्या करना है, देखना है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है. उसके बाद आपको इसके लिए भी इसी तरीके से चेक करना है कि क्या x प्लस 2x प्लस 4 का फैक्टर है या नहीं है. ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे इसके लिए. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं जिसको आपको चेक करना है ना फैक्टर है या नहीं है. इट मीन्स दिस इज डिवाइज़र, यानी कि इसको हम बोल देंगे gx. ठीक है, gx ही बोल रहे हैं हम डिवाइज़र, तो इसीलिए यही ले लेते हैं, आपको भी ईजी होगा. ठीक है ना, और इसको बोल देते हैं px यानी कि डिविडेंड. ठीक हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. तो पहला काम क्या है हमारा, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करे हुए हैं इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, है ना. तो इस पर हमने सबसे पहले देखना होता है ज़ीरो ऑफ gx, यानी कि जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है gx उसका ज़ीरो निकालेंगे. तो gx को हम ज़ीरो के इक्वल लेट कर लेंगे. यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू मिली -2. ओके, तो x की जो वैल्यू मिलती है हमें, यानी कि ये तो ज़ीरो हो गया gx का, यानी -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ gx. अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं p x की जगह. तो px यानी p -2 इक्वल टू -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6. ठीक है, तो अगर ये वैल्यू आ जाती है p -2 की ज़ीरो, तो इसका मतलब gx इज़ द फैक्टर ऑफ px, यानी x प्लस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस वन. ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे ज़ीरो आता है या नहीं. तो p -2 क्यूब इज़ -8. ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, दिस इज 12 प्लस इंटू माइनस इज -5 2 जा 10 प्लस 6. ठीक हो गया, ये हो गया हमारा 10. ठीक है ना, तो p -2 इक्वल टू मुझे मिला, देखिए माइनस और माइनस वाले हो गए -18 और प्लस वाला हो गया हमारा दिस इज 18. तो -18 प्लस 18 इज 0, तो p -2 की वैल्यू मुझे मिली 0. इसका मतलब जो ये gx है ना, दिस इज द फैक्टर ऑफ px. ठीक है, तो यहाँ से आप बोल देंगे कि gx इज द फैक्टर ऑफ px. ठीक है, तो बोल दीजिए gx इज फैक्टर ऑफ px. ठीक है, आप यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ यानी इनको भी लिख सकते हैं. ठीक है, gx की जगह x प्लस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ठीक है, अब हम चेक करते हैं फॉर सेकेंड पॉलिनोमियल कि क्या x प्लस 2 फैक्टर है उसका या नहीं है. तो gx तो हमने बोल रखा है, तो सेकेंड वाले पार्ट में हम देखते हैं gx इक्वल टू, तो हमने बोल दिया कितना है x प्लस 2. एंड अगर हम बात करें इसकी, तो इसे हम px नहीं बोलते क्योंकि px हम इसको बोल चुके हैं, इसको बोल दीजिए sx. ठीक है, तो sx इक्वल टू हो गया 2x प्लस 4. अगेन सेम प्रोसेस है जिससे हमने डिवाइड करना है, यानी दिस इज डिवाइज़र, gx इज डिवाइज़र, यानी इसको फैक्टर है या नहीं चेक करना है ना. तो ये तो डिविडेंट है, दिस इज डिवाइज़र, तो डिवाइज़र इसका फैक्टर है या नहीं ये चेक करने के लिए हम डिवाइज़र को ज़ीरो ले लेंगे, यानी कि ज़ीरो ऑफ gx ले लेंगे. ठीक है, ज़ीरो ऑफ gx क्या हो जाएगा बेटा, gx इक्वल टू ज़ीरो करके मिलेगा, यानी x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो, x इक्वल टू -2. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या मिली हमें -2. अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे sx में, यानी s -2 की वैल्यू चेक करेंगे. 2 इंटू -2 प्लस 4, s -2 इक्वल टू -4 प्लस 4, तो s -2 की वैल्यू मुझे मिली है 0. इट मीन्स दिस gx इज द फैक्टर ऑफ sx ऑल्सो. ठीक है ना, सो gx इज फैक्टर ऑफ sx. क्लियर हो गया बेटा, तो ये हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, होपफुली आपको समझ आए होंगे. तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं. तो बेटा हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इस पे आपको फाइंड करनी है k की वैल्यू इफ x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k. ठीक है, तो अगर ये पॉलिनोमियल जो है ना इसका एक फैक्टर x माइनस 1 है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो देखिए अगर ये फैक्टर है, यानी कि दिस इज gx इक्वल टू x माइनस 1. ठीक है, एंड px इक्वल टू कितना गिवन है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k.
तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब ये फैक्टर है इसका तो हम निकाल लेंगे ज़ीरो ऑफ gx। तो ज़ीरो ऑफ gx क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे हम, यानी इसको हमने 0 के इक्वल लेट किया तो x इक्वल टू मिला 1। ठीक है, तो इस x इक्वल टू 1 की वैल्यू को हम पुट करेंगे p x में, ठीक है ना, यानी p1 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और इस p1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए भाई 0, क्योंकि pa यानी pa है और pa क्या होता है, रिमाइंडर होता है। pa क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो pa जब 0 होता है तभी तो डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर होता है ना, यही चीज़ तो हमने पढ़ी थी। क्या क्या बोला हमने, जब रिमाइंडर 0 होता है उसी केस में डिवाइजर क्या होता है, डिविडेंड का फैक्टर होता है। तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि जो डिवाइजर है ये फैक्टर है, तो फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर 0 होगा। और रिमाइंडर कैसे निकलता है हमारा, p ब्रैकेट में कौन सी नंबर लिखते हैं, जो लीनियर पॉलिनोमियल यानी x माइनस ए के साथ जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पे, x माइनस 1, यानी डिवाइजर क्या है, x माइनस 1। तो यहाँ से हम x माइनस 1 के साथ इसे कंपेयर करें ना अगर, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिली है हमें, 1। तो ये वो वैल्यू है p1 वाली जो कि रिमाइंडर हमें देगी 0। ठीक है, तो इसीलिए हम जब भी x की जगह 1 पुट करेंगे तो उसको इक्वल कर लेंगे 0 के। ये शो करेगा कि जो x माइनस 1 है ये फैक्टर है इसका, जो कि हमें गिवन था पहले से, इसीलिए हम p1 को 0 के इक्वल लेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से हम करेंगे p1 की वैल्यू फाइंड। तो देखिए x की जगह हमने रखना है 1, ठीक है, इसको रिमूव कर दीजिए। तो p1 इक्वल टू हो जाएगा 4 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है बोला हमने, 0 के इक्वल। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 1 क्यूब इज़ 4 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर इज़ 3 माइनस 4 प्लस k। ये किसके इक्वल हो गया बेटा, 0 के। तो देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से 3 प्लस k इक्वल टू क्या मिला हमें, 0, एंड k इक्वल टू क्या मिल गया हमें, -3। तो ये है हमारी वैल्यू फॉर k। होपफुली स्टूडेंट समझ आया होगा कि क्यों हम इसको 0 के इक्वल लेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पहले से दिया गया था कि ये क्या है, फैक्टर है इसका, यानी कि ये क्या था बेटा, दिस इज px और ये है हमारा gx। और फैक्टर कब होता है बोला था हमने, px इक्वल टू gx इंटू qx, है ना, प्लस pa होता है ना रिमाइंडर थ्योरम से। तो अगर ये pa 0 है तो उसी केस में तो ये gx इसका फैक्टर होता है ना, तो यहाँ पे दिया गया है कि gx इसका फैक्टर है, इसका मतलब pa यानी रिमाइंडर की वैल्यू थी 0। और रिमाइंडर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, pa से। ठीक है ना, तो अब ये सारी चीज़ें कोरिलेट आप कर पा रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स करते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने किया था लीनियर पॉलिनोमियल को फैक्टराइज, तो हमें एक उसका 0 मिल रहा था, या फिर बोले तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमें एक 0 मिलता है। अब हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें 2 zeros मिलते हैं, यानी कि हमें क्वाड्रेटिक के 2 सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सकते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 सॉल्यूशंस या फिर 2 zeros आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन लिखी हुई है मैंने, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब इसको सॉल्व करने की मेथड हमें पता है, जो कि है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, यानी मिडिल टर्म कौन सा है यहाँ पे, 17x। तो हम इन 17x को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, जिसको प्लस या माइनस करने पे तो हमें मिडिल टर्म मिले, और इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें ये फर्स्ट वाला नंबर है ना जो 6 और लास्ट वाला जो कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो नंबर मिल रही है, यानी 6 5 30। तो इन दोनों नंबर को ऐड करने से तो हमें मिडिल टर्म मिलनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करके हमें इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो हमें ऐसे फैक्टर्स की फॉर्म में इसको ब्रेक करना होता है। तो ये मेथड हमने पढ़ी हुई है और इसे बोला जाता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। ठीक है ना, तो अब हम यूज़ करते हैं बाय स्प्लिटिंग मेथड, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन जो मेथड है आपकी, उसके थ्रू हम कैसे फैक्टर्स करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फॉर दिस पार्ट। तो सबसे पहले देखिए 6x स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, हमने 17x के कैसे पार्ट्स करने हैं, इसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, या प्लस माइनस करके हमें 17x मिलना चाहिए।
ठीक है ना। दो नंबर्स ऐसी लिखनी है हमने जिनको प्लस या माइनस करके हमें क्या मिलना चाहिए 17x, यानी ए और बी ऐसी दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करके मिले 17, और इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, यानी a इंटू बी करके कितना आना चाहिए 30। 30 क्या है 6 और 5 का मल्टीप्लिकेशन, 6 इंटू 5 करके कितना मिलता है हमें 30। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके हमें मिली नंबर 30। अब इस 30 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स कर लेते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा 2 15 जा 30 एंड 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, यानी इस 30 को हमने जब फैक्टराइज किया तो हमें फैक्टर्स मिले 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए 3 फैक्टर्स मिल गए ना हमें। अब इन फैक्टर्स को हम ऐसे अरेंज करेंगे, एक पेयर बनाएंगे इसका हम, एक पेयर यानी कि दो नंबर्स आनी चाहिए उसमें, पेयर में हमेशा दो चीज़ें होती है ना। तो इन 3 फैक्टर्स को हम ऐसे दो फैक्टर पे ब्रेक करेंगे जिनको ऐड करके हमें मिले 17, यानी बीच वाली नंबर, और मल्टीप्लाई करके मिल जाए हमें 30। 30 क्या था, इन दोनों का प्रोडक्ट 6 इंटू 5। क्लियर हो गया ना। तो देखिए 5 3 होता है बेटा 15 एंड 2 दूसरा वाला फैक्टर, तो हमने 3 और 5 को एक साथ मल्टीप्लाई किया और 2 को अलग लिख दिया। तो अगर मैं 15 प्लस 2 करूँ तो मुझे 17 मिलेगा ना, यानी इन दो फैक्टर्स को ऐड करके हमें 17 मिल रहा है, और 15 एंड 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 जा होता है बेटा 30। ठीक है ना, ये 30 हमें मिल गया जो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन था, यानी 6 इंटू 5 इक्वल टू 30। तो ये दो फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं। तो ये आपको यूज़ करनी होती है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा, है ना। तो उसमें क्या करना है, हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है a c, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया कांस्टेंट टर्म c इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a, तो ये क्या हो गया बेटा ac। तो इस ac को हमने फैक्टराइज कर लेना होता है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करके हमें जो फैक्टर्स मिलते हैं उनको हमने एक ऐसा पेयर बना लेना होता है जिनको प्लस या माइनस करके हमें मिडिल टर्म मिले, यानी कि हमें मिल जाए b। ठीक है ना। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको पिछली क्लास में ही क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो इनको हम केवल अभी ऐसे देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा और कौन सी मेथड आपको इजी पड़ने वाली है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें मिल चुके हैं 12 और 2 दो फैक्टर्स 17 के, यानी कि यहाँ पे मुझे लिखना है 12 प्लस दिस इज़ 15 प्लस 2। ठीक है ना। तो 15 और 2 हमें दो फैक्टर मिल गए जिनको ऐड करके तो हमें 17 मिल रहा है, एंड 15 2 जा होता है 30। तो ये हम कर चुके हैं। ठीक है ना। और ये x लगे है बाहर से, x प्लस 5। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए बेटा दिस इज 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, ये x क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों के साथ। तो यहाँ से अगर देखें इन दो टर्म्स में तो हमें दिख रहा है कि 3x कॉमन हो सकता है दोनों में, तो 3x हमने कॉमन ले लिया। तो 3 2 जा 6 एंड दिस इज x प्लस 3 5 जा 15 एंड 2x प्लस 5। अब दूसरे टर्म पे देखें तो देखिए 2x प्लस 5 एंड 2x प्लस 5 हमें कॉमन दिख रहे हैं। तो यहाँ इन दो टर्म्स पे हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये बन गया हमारा 2x प्लस 5। ठीक है, इन दोनों से 1 कॉमन आएगा तो मिलेगी नंबर ये वाली। अब उसके बाद देखिए इस टर्म में और इस टर्म में देखें तो 2x प्लस 5 दोनों से कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये प्लस के लेफ्ट वाला और ये प्लस के राइट वाला, तो दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है 2x प्लस 5, और बचा हुआ क्या हो गया बेटा दिस इज 3x और दूसरे वाले पार्ट से प्लस 1। तो ये दो फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्लियर हुआ ना। अब हम यूज़ करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड जब भी हमने यूज़ करनी है हमने याद रखना है कि हमने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बना लेना है। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कैसे बनेगा, जब हम इस 6 को कॉमन, ठीक है 6 कॉमन ले लिया तो ये क्या मिलेगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6 हो जाएगा ना। देखिए हमने 6 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर पहला वाला टर्म हमारा क्या हो गया अकेला हो गया, अकेला इन द सेंस कि इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है ना। अब उसके बाद हमने क्या कर लेना है, इस टर्म को px बोल देना है, तो 6 इंटू px मिल जाएगा हमें। ठीक है ना, ये बच्चे वाले टर्म को हमने px बोल देना है, तो 6 इंटू px। अब हम लेट कर लेंगे कि इस px यानी इस पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ हैं जिनका नाम है a और b। ठीक है ना। तो सपोज A and B are two zeros
ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, ठीक है। तो ये हमने सपोज कर लिया। तो अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको पी एक्स यानी कि जिसके दो आपने ज़ीरोज़ ले लिए ए एंड बी, तो इस पी एक्स को हम इन ज़ीरोज़ के साथ कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी, ठीक है। तो अगर ए और बी ज़ीरोज़ हैं पी एक्स के, तो हम पी एक्स को एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी की फॉर्म पे लिख सकते हैं, है ना। हमने ये सारी चीज़ें सीखी हुई हैं प्रीवियस वीडियोस पे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखें, अगर आप कंपेयर करेंगे ना, देखिए पी एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास यहाँ, पी एक्स किसको बोला था हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6 को। तो देखिए यहाँ से ये भी पी एक्स है, पी एक्स के बदले हमने ये लिखा है। तो अगर इसको और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, इन दो क्वांटिटीज़ को अगर कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ से ए बी क्या मिल जाएगा, हियर ए बी इक्वल टू 5/6। ये कैसे किया हमने, देखिए अगर इसको आप ओपन करते हैं ना, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस ए एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें, कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे माइनस बी प्लस ए, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है 17/6, और कांस्टेंट टर्म ए बी की बात करें तो यहाँ से हमें मिला 5/6। तो हमने ले लिया कांस्टेंट टर्म क्या है 5/6, ठीक है ना। अब क्या है, हमने यहाँ से कांस्टेंट टर्म ले लिया, तो हम इस नंबर के जितने भी फैक्टर्स पॉसिबल हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। सो फैक्टर्स ऑफ 5/6 आर, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहले आप देखिए 5 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। 5 के फैक्टर्स हमें मिल सकते हैं 1 और 5, और 6 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 2 3 एंड 6, है ना। तो अब देखिए इस नंबर 5/6 के क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं। एक तो बन सकते हैं +-1, दूसरा +-1/2 +-1/3, ठीक है, +-1/6, सिमिलरली +-5/2 +-5/3 +-5/6। तो ये प्लस और माइनस लिखने का रीज़न आपको समझ आ रहा होगा। अगर सपोज करिए आपने ए ले लिया 1 और बी ले लिया 5/6, तो अगर इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर से मिलना है 5/6, है ना। और इसी तरीके से अगर आप -1/2 एक नंबर ले लेते हैं, तो दूसरी नंबर आपको क्या लेनी पड़ेगी, 5/3 -5/3। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर मिलेगी 5/6 पॉजिटिव। तो इसीलिए प्लस और माइनस दोनों ही इसके क्या हो सकते हैं, प्लस और माइनस में हमने फैक्टर्स ले लिए ताकि हमें वैल्यू फाइनली मिले 5/6, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब जो हमें ये फैक्टर्स मिल गए हैं ना, इन फैक्टर्स को हम एक एक करके चेक करेंगे कि क्या ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं या नहीं है, और इनमें से कौन से फैक्टर हैं ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे सपोज हमने करना है 1/2 को चेक, ठीक है ना। तो अब हम पी एक्स की जगह क्या रख लेंगे, एक्स की जगह ले लेंगे हम क्या 1, तो पी 1/2 की वैल्यू निकालेंगे। एक्स क्या है हमारे पास बेटा, सॉरी पी एक्स क्या है हमारे पास, दिस टर्म ये वाला, है ना। तो एक्स 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 17/6 इंटू 1/2 हो जाएगा प्लस 5/6, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा आपको, p 1/2 इक्वल टू 1/4 प्लस 17/12 प्लस 5/6। अब देखिए यहाँ से क्लियरली हमें पता लग रहा है कि p 1/2 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आने वाली। तो इसका मतलब 1/2 वाला जो नंबर है वो तो px का फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से हम ये सारे फैक्टर्स एक एक करके रख के चेक करेंगे। तो जिस वैल्यू के लिए, जिस फैक्टर की जिस वैल्यू के लिए px की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0, इसका मतलब वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है ना। अब देखिए हमने 1/2 के लिए चेक किया तो ये 0 नहीं आया। अब इसको हम रब कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें क्या फैक्टर्स मिले थे बेटा, 2x + 5 एंड 3x + 1, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ हम रब कर लेते हैं। तो ये p 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 था, तो ये हमने चेक कर लिया। अब इसी तरीके से हम चेक करते हैं फॉर 1/3, ठीक है। ये अलग चीज़ है, ठीक है ना। इसको तो हमने स्प्लिटिंग टर्म मेथड से किया था। अब ये वाला चल रहा है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। अब दूसरा नंबर हम चेक कर लेते हैं 1/3 करके। कहाँ रखना है, px में, यानी कि 1/3 होल स्क्वायर प्लस 17/6 1/3 प्लस 5/6,
ठीक है। अब क्लियरली देखिए 1/3 रखने से भी वैल्यू 0 नहीं आने वाली है। अब हम इसको अगर माइनस कर देना तो ये हो गया माइनस, ये माइनस। अब करके देखें तो दिस इज़ 1/3, 3 जा 9 माइनस 17/6, 3 जा 18 प्लस 5/6, ठीक है। तो ये प्लस वाले और ये प्लस वाले आपस में ऐड हो जाएंगे और एलसीएम की बात करें तो 18, ठीक है ना। 9 2 जा 18, 2 प्लस 6 3 जा 18 एंड 5 3 जा 15, ठीक हो गया ना। माइनस 17/18 और 15 प्लस 2 इज़ 17/18 माइनस 17/18। तो ये वैल्यू हो गई हमारी 0, यानी p माइनस 1/3 की वैल्यू क्या है 0। इट मीन्स माइनस 1/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका मतलब x प्लस 1/3 एक फैक्टर हो गया px का, है ना। सो x प्लस 1/3 इज फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि x प्लस 1/3 क्या है, फैक्टर है px का। तो ये चीज़ समझ आई। जैसे हमने इससे पहले हम इसका अपोजिट काम कर रहे थे ना, अगर ये फैक्टर है तो हम x प्लस 1/3 को 0 के इक्वल लेट कर रहे थे, x इक्वल टू माइनस 1/3 आ रहा था। तो इस वैल्यू को हम px पे पुट करते थे, वहाँ से वैल्यू 0 आती थी, तब हम बोलते थे कि वो 0 है ना। अब यहाँ से हमने फैक्टर ही चेक करना है कि कौन सा इसका फैक्टर है। तो हमने ये चेक किया, पहला काम जब हमने माइनस 1/3 करके वैल्यू पुट करी px में तो हमें वैल्यू मिली 0। इसका मतलब x प्लस 1/3 इज फैक्टर ऑफ px, यानी इसका एक फैक्टर हमें मिल गया है। अब इसी तरीके से हम और भी फैक्टर्स को चेक करेंगे। तो अब एक फैक्टर हम सीधा रख लेते हैं, ठीक है। एक एक करके चेक करेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। हम लिख लेते हैं माइनस 5/2। देखिए अगर इसको वैल्यू पुट करते हैं हम px में रखना है, यानी माइनस 5/2 होल स्क्वायर प्लस 17/6 माइनस 5/2 प्लस 5/6, ठीक है। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25/2, 2 जा 4 माइनस 17 5 जा 85/6, 2 जा 12 प्लस 5/6। अब देखिए ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं, प्लस वाली हैं, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 4 एंड 6 का, इसको हम ले लेंगे 12, ठीक है ना। एलसीएम कितना मिला हमें 12, 4 3 जा 12 तो 3 × 25 हो गया, और दूसरी नंबर 6 2 जा 12 तो ये हो गया 5 × 2, ठीक है। और बची हुई नंबर है माइनस 85/12। तो देखिए बेटा 25 3 जा 75 प्लस 5 2 जा 10/12 माइनस 85/12। तो 75 प्लस 10 इज़ 85, है ना। 85/12 माइनस 85/12, तो यहाँ से हमें मिल गया 0। अगेन p माइनस 1/2 की वैल्यू हमें मिल गई 0। इसका मतलब x प्लस 5/2 भी हमें एक फैक्टर मिल चुका है। तो हमें दो फैक्टर कौन कौन से मिले हैं, x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2, ठीक है। तो अब हम पुट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। हम कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ पे 6px के पास, ठीक है ना। तो देखिए 6px के हमें दो फैक्टर्स मिल चुके हैं, x प्लस 3 एंड x प्लस 5/2। तो px की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट x प्लस 1/3 एंड x प्लस 5/2। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करें तो एलसीएम इज़ 3, तो दिस इज़ 3x प्लस 1। दूसरे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इज़ 2, दिस इज़ 2x प्लस 5, ठीक हो गया। तो देखिए 3 2 जा 6 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5, ये दो फैक्टर हमें मिल चुके हैं किसके, 6x² प्लस 17x प्लस 5 के यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए ये थोड़ा लेंदी मेथड है, थोड़ा नहीं कहेंगे काफ़ी लेंदी है। इस पे आपको ट्रायल करते हुए वैल्यूज़ को रखना है और आपको चेक करना है कि कहाँ पे आपको इसकी वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है ना। वैसे नॉर्मली जो आपको क्वेश्चंस करने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी आपने फैक्टराइज करना है तो आपने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाली मेथड यूज़ करनी है। अगर आपको स्पेसिफिकली बोला गया है कि आपको यूज़ करना है फैक्टराइजेशन मेथड टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तभी आप ये ट्रायल वाली मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन। अब हम चलते हैं अपने क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन की तरफ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स क्यूबिक के फैक्टराइजेशन से पहले एक चीज़ और समझ लेते
करते हैं। सपोज करिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपको बोला जाता है कि मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट करके दो ऐसे नंबर्स पे ब्रेक करना है जिसको कि प्लस या माइनस करके आपको बी टर्म यानी मिडिल टर्म का जो आपका कोफिशिएंट है वो मिल जाए, एंड प्रोडक्ट करके a इंटू सी के इक्वल आपको नंबर मिले। बोला जाता है ना ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न देखिए। सपोज करिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आपको फैक्टर्स गिवन है जो कि है पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस। ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक पी एक्स बोल रखे हैं हमने इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स विद एक्स वेरिएबल, है ना। तो अगर ये इक्वेशन के ये फैक्टर्स हैं, इसका मतलब हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ये लिख सकते हैं ना। अब एक चीज़ और आप ध्यान से देखिए इसको, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट की फॉर्म पे लिख सकते हैं, है ना। ये हमने सीखा था, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो हम किसी भी डिविडेंड को डिवाइज़र इंटू कोशेंट की फॉर्म पे लिख सकते हैं, एंड डिवाइज़र इज़ द फैक्टर ऑफ दिस नंबर एंड कोशेंट इज़ आल्सो फैक्टर ऑफ दिस नंबर। सीखा था ना ये चीज़। तो सिमिलरली अगर ये दो इसके फैक्टर हैं तो हम इस वाले पॉलिनोमियल को इनके प्रोडक्ट की फॉर्म पे लिख सकते हैं, है ना। तो ये तो बात हो गई हमारे प्रीवियस नॉलेज की। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए पी एक्स इंटू आर एक्स इज़ पी आर एक्स स्क्वायर, ठीक है। पी एक्स इंटू एस इज़ पी एस एक्स एंड क्यू इंटू आर एक्स इज़ क्यू आर एक्स प्लस क्यू इंटू एस इज़ क्यू एस। ठीक हो गया ना। अब देखिए यहाँ से पी आर एक्स स्क्वायर प्लस पी एस प्लस क्यू आर और यहाँ से एक्स कॉमन आ गया इन दो टर्म से प्लस क्यू एस, तो हमने इसको ऐसे चेंज करके लिख लिया। ठीक हो गया ना। अब देखें अगर इसको और इसको कंपेयर करें, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो ए इक्वल टू हमें मिला पी आर, ठीक है, बी इक्वल टू हमें मिला है पी एस प्लस क्यू आर एंड सी इक्वल टू हमें मिला है क्यू एस, है ना। तो अब देखें अगर बी को हमने कैसे लिखा, पी एस पहली नंबर प्लस क्यू आर दूसरी नंबर, इन दो के सम की फॉर्म पे लिखा हुआ है। तो अगर हम इन दो नंबर का प्रोडक्ट कर दें अगर, ठीक है, जिनके सम पे आपको बी गिवन है ना, उसका अगर हम प्रोडक्ट करें, पी और आर को हम साथ लिख लेते हैं और एस एंड क्यू को हम साथ लिख लेते हैं। तो अगर यहाँ से देखें तो पी आर क्या है बेटा, ए है, एंड क्यू एस क्या है, सी। इसका मतलब जिस दो नंबर्स के सम पे हमने बी को लिखा था, अगर उन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें नंबर मिल रही है ए सी। ए सी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और सी कांस्टेंट नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी ए इंटू सी। यही बोला जाता है ना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो रीज़न ये है क्योंकि हम इस तरीके से इसको अरेंज कर पाते हैं, इसीलिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसका प्लस या माइनस करके हम ऐसी नंबर ले आते हैं जिसको ऐड करके तो हमें मिले मिडिल टर्म और मल्टीप्लाई करके मिले हमें इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट। क्लियर हो गया ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्यूबिक का फैक्टराइज। तो बेटा एक क्यूबिक का एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है ना। तो अब इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, जो हमारा कांस्टेंट नंबर है 120, इसके सारे फैक्टर्स लिख लेने हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर्स ऑफ 120, तो 120 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। फैक्टर्स होने का क्या मतलब है कि ऐसे सारे नंबर्स जिनकी टेबल में भी 120 आ रहा है ना, वो सारे 120 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। सिंपल सी और इजी सी डेफिनेशन है। तो चलिए देखते हैं 120 के फैक्टर्स। अगर बात करें 1 तो येस, ठीक है, और जब भी हम फैक्टर्स को लिख रहे हैं तो हम प्लस माइनस दोनों लेके चलेंगे, ठीक है ना। उसका रीज़न अभी पीछे क्वेश्चन में आपको समझाया था। अगेन प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7 तो नहीं होता 8, ठीक है, प्लस माइनस 9 नहीं होगा 10, ठीक है, प्लस माइनस अगेन 11 नहीं होगा 12, प्लस माइनस 13 14 भी नहीं होने, 15 यस 15 होगा, देन 16 नहीं होगा, 17 नहीं, 18 भी नहीं होगा, 19 नहीं, अगेन 20, ठीक है ना, प्लस माइनस 21 नहीं, 22 भी नहीं, 23 नहीं, देन 24, है ना। तो 24 के टेबल में आएगा ये
उसके बाद +-30 एंड +-60। ओके, तो देखिए बेटा, ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ दिस कांस्टेंट नंबर, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि ये क्या है, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है px, जिसको कि हम कैरी कर रहे हैं। दिस इज x³ - 23x² + 142x, ठीक है, -120। अब हमारा पहला काम क्या है, हमने इन फैक्टर्स को 120 के जो ये फैक्टर्स हैं इनको हमने इस px में x की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है पहले 1, तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या px की वैल्यू हमें मिल रही है 0। अगर px इक्वल टू हमें 0 मिल जाता है तो इसका मतलब है 1 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम औरों के लिए भी चेक करेंगे, पर क्यूबिक के केस में अच्छी बात यह है कि हमें फर्स्ट के 2 या 3 नंबर्स को चेक करते ही फैक्टर्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले p1 के लिए। तो देखिए 1³ इज़ 1 -23 + 142, ठीक है, -120। तो इसको सॉल्व करिए तो p1 इक्वल टू, देखिए दिस इज पॉजिटिव नंबर, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज 143 -120 -123 इज -143। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली p1 इक्वल टू 0। क्लियर है ना। तो दिस वैल्यू इज 0, इट मीन्स p1 यानी 1 रखने पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू मिली है 0। इट मीन्स x-1 इज 0 ऑफ px, ठीक है। तो ये px का एक पॉलिनोमियल, ये px का एक 0 हो गया, ठीक है। तो जैसे ही हमें क्यूबिक के केस में एक 0 मिल जाता है ना, फिर हम क्या ट्रिक यूज़ करते हैं ये हम देखेंगे। अब हम बार बार ऐसे वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे तो हमारे लिए काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जा रही है ना। तो इसीलिए ट्रिक यूज़ की जाती है। यहाँ से देखें, अगर हमने px को कैसे लिख लिया, ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब देखिए इसका हमें एक फैक्टर मिल चुका है, दिस इज x-1, तो हमने लिखा x-1। अब देखिए हमें चाहिए x³, यहाँ पे है x वाला टर्म, तो x-1 को अगर मैं x² से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा x³, है ना। तो इससे हमें क्या मिलेगा बेटा टर्म, x³ - x², है ना। तो इसका मतलब यहाँ अगर मैंने x² लिख दिया तो मुझे x³ - x² मिल चुका है। अब x² वाला टर्म है हमारे पास -23x², एक x² मिल गया, तो अब हमें -22x² की ज़रूरत और है। तो इसका मतलब यहाँ अगर मैं 22x से मल्टीप्लाई करूँ x-1 को, ठीक है, x-1 जो कि हमारा एक फैक्टर है, उसको अगर मैं 22x से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा -22x², ठीक है। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 22x इंटू 1 इज 22x। तो अब एक दूसरी नंबर हमें इसके साथ में मिली 22x। अगर x वाले नंबर को देखें तो हमें चाहिए 142x। तो 122x प्लस 120x अगर हम करेंगे तो मिलेगा हमें 142x। इसका मतलब हमें 120x की ज़रूरत और है। तो यहाँ से हमने लिखा प्लस 120, अब 120 ये लिखा, तो फैक्टर क्या था हमारा x-1। तो अगर मैं 120 इंटू एक्स करूँ तो 120x मिल गया मुझे, -120, साथ में हमें ये वाली नंबर भी मिल चुकी है, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, जब हमें x-1 एक फैक्टर इसका मिल चुका था, ठीक है। तो ये सारा वर्क तो है हमारा रफ वर्क, इसको आपने नहीं करना है, ठीक है ना। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये केवल एक ट्रिक थी कि हम एक फैक्टर मिलने के बाद इस पॉलिनोमियल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए आप इसको पूरा ओपन करेंगे ना, आपको फिर से ऊपर वाली पॉलिनोमियल ही मिलेगी। अब यहाँ से देखें तो x-1, x-1, x-1 दीज आर कॉमन। तो x-1 हमने कॉमन लिया तो बचा क्या हमारे पास, x² - 22x प्लस 120, ठीक है। एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हम जानते हैं। कैसे जानते हैं, x-1 देखिए क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म को ब्रेक करके ऐसी दो नंबर्स की फॉर्म पे लिखते हैं जिनको प्लस या माइनस करके तो हमें 22 मिल जाए, और मल्टीप्लाई करके x² का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म 120 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितने हैं 120, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिला 120। तो देखिए हमने 22 को ऐसे ब्रेक करना है कि जिसको प्लस या माइनस करके तो मिडिल टर्म मिले और मल्टीप्लाई करके ये नंबर्स का सम मिले,
ये नंबर्स का प्रोडक्ट मिले। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना है 120 है। तो हम सबसे पहले कर लेंगे 120 को फैक्टराइज। तो 2 6 ज़ा 12, दिस इज 60, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 15 ज़ा 30 है ना, एंड 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो फैक्टर्स क्या मिले हमें 120 के, दीज आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है ना। तो यहाँ से अब हम देखेंगे कि इस 120 के फैक्टर्स को हम ऐसी एक पेयर में ब्रेक करेंगे जिनको प्लस या माइनस करके हमें मिल जाए 22 और मल्टीप्लाई करके तो हमें 120 मिल ही रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं 5 इंटू 2 करूँ ना, 5 2 जा होता है बेटा 10, और बची क्या हमारे पास फैक्टर्स ये वाली 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी 10 और 12 हमें दो फैक्टर्स ऐसे मिल चुके हैं। या बोले कि एक पेयर हमें 10 और 12 का ऐसा मिल चुका है जिनको ऐड करके हमें मिल रहा है 22 यानी मिडिल टर्म, और जिनको मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 10 एक्स प्लस 120। तो यहाँ से देखिए x माइनस 1 पहले से कॉमन है हमारा, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। ठीक है, अब इसके बाद x माइनस 1, यहाँ से देखिए इन दो टर्म में x कॉमन ले लिया हमने, तो x माइनस 12, और यहाँ से अगर बात करें तो अगर माइनस 10 में कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा x माइनस 12। ठीक है ना। तो अब देखिए माइनस के लेफ्ट और राइट में देखें तो हमें x माइनस 12 क्या है, कॉमन दिख रहा है। तो इसका मतलब x माइनस 1 और ब्रैकेट शुरू हुआ तो x माइनस 12 हमने कॉमन ले लिया, तो बची हुई नंबर क्या है x माइनस 10। ठीक है, तो ये हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल px के। तो पहला फैक्टर हमने यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड निकाला था, और बाकी के दो फैक्टर्स हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड हमने इसको फैक्टराइज किया। होपफुली स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। सो स्टूडेंट्स इफ you find this video helpful, please like and share this video, and if you are new to this channel, please subscribe our channel and hit the bell icon for more updates. So we will meet in next video with exercise questions. Till then, take care and bye bye.